Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Gitu Mess. I hope all of you are good. I am sorry because I could not take your classes from 1 week. So for this I am so sorry. And but now I am well and I hope all of you are good. You can join me on Facebook, Insta, Telegram by the name Gitu Math and the link is given in the description box. So our next chapter, so without wasting our time, we start our new chapter triangles. ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? ट्रायंगल्स. इसके पहले हमने क्या देखा था? प्रीवियस चैप्टर हमारा क्या था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. वो हमारा एंड हो चुका था. अब हमें क्या पढ़ना? ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है? पहला तो हम जानेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद आज हम बस दो चीज़ें जानेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स. ठीक है, सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स क्या होता है? हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है, 6 से ही हम देख रहे हैं, 6 में भी, 7, 8 इन सब में पढ़ा कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? त्रिभुज. त्रिभुज यानी कि ऐसा शेप या ऐसा स्ट्रक्चर जिसके क्या हो? 3 साइड्स हो. ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए. अगर आप सिर्फ 3 साइड्स बोलते हो तो आपका 3 साइड्स ये भी हो सकता है. ठीक है, बट दिस इज नॉट ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल्स. ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रायंगल्स नहीं है. तो ट्रायंगल्स होता क्या है? आपका क्लोज्ड सरफेस, ऐसा फिगर जो आपका क्या हो? क्लोज्ड हो बाई 3 साइड्स, दैट इज नोन एज ट्रायंगल्स. ठीक है, अब क्लोज्ड फिगर क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल. ट्रायंगल्स क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर या a closed figure by 3 sides, by 3 sides is known as triangles. ठीक है, इसका क्या मतलब है? ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर जो आपका क्या हो? 3 साइड से घिरा हो, या बोल सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी क्या कहलाती है? ट्रायंगल्स कहलाती है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये हुआ, ये हमारा क्या है? इसमें 3 साइड्स है बट दिस इज नॉट क्लोज, सो दिस इज नॉट कॉल्ड ट्रायंगल. ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या 3 साइड से हमारा क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए. तो 1, 2 एंड 3 साइड्स. नेम आप दे दीजिए ए बी सी. ठीक है, तो इसकी साइड क्या क्या है आपकी? ए बी है, बी सी और ए सी. दिस इज नोन एज ट्रायंगल्स. ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रायंगल्स हो जाएगा. ठीक है, ट्रायंगल्स का यूज कहाँ पे होता है? ज्योमेट्री में आप करते हो. ठीक है, आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है इंजीनियरिंग में, इन सब में आप ट्रायंगल्स का यूज देख सकते हो. ठीक है, तो आपका क्या है? ट्रायंगल्स क्या होते हैं? अ क्लोज्ड फिगर बाय 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल्स. ऐसी आकृति जो क्या हो? 3 भुजाओं से घिरी हो, वो आपकी क्या कहलाती है? ट्रायंगल्स कहलाती है. ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, सॉरी, सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है? व्हाट इज सिमिलर फिगर एंड व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस फिगर? तो कॉन्ग्रुएंस फिगर, अब ये किसी की भी बात कर सकती है. आपका ट्रायंगल्स हो सकता है, सर्कल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, सॉरी क्वाड्रिलेटरल्स, आपके ये सब आपके किस में? कॉन्ग्रुएंसी. आप वहां से देख के बता सकते हो कि वो कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी और किसमें? सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर. ठीक है, दोनों लगभग सेम चीजें होती हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है. वो क्या है? कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है? ऐसे फिगर्स, सच टाइप ऑफ फिगर विच हैव सेम साइज एंड सेम शेप. क्या होना चाहिए इसमें? सेम शेप, सॉरी, सेम शेप एंड सेम साइज एंड सेम साइज. ठीक है, आपका क्या होना चाहिए? कोई फिगर कॉन्ग्रुएंस कब होगा? जब उसके शेप और साइज क्या होंगे? सेम होंगे. ठीक है,
शेप, उसका आकार और उसकी आकृति क्या हो, दोनों सेम हो, तो आपके जो भी फिगर होंगे वो क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे। कांग्रुएंस के बारे में, कांग्रुएंस और सिमिलरिटी के बारे में आप जो 9th में पढ़े होंगे ट्रायंगल्स वाला चैप्टर, तो वहाँ पे आपको कांग्रुएंस और सिमिलरिटी दिखानी पड़ती थी ना, ठीक है। तो कांग्रुएंस में क्या होता था, कांग्रुएंस को करने के लिए हमें 3 चीज़ें दिखानी पड़ती थी, चाहे आप साइड ले लो तीनों, या तीनों एंगल्स ले लो, या साइड एंगल, या एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो ऐसे 5-6 कंडीशंस आपकी बनती थी। तो कांग्रुएंसी के लिए हमारा क्या होता था, कोई 3 चीज़ें अगर सेम हो जाती थी, 2 डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स हो, अगर क्या हो 3 चीज़ें उसकी सेम हो जाती थी, वो क्या हो जाता था, आपका कांग्रुएंस हो जाता था, ठीक है। बट सिमिलरिटी के लिए क्या कंडीशन थी, सिमिलरिटी के लिए आप 2 ही चीज़ कोई दिखा दो तो वो क्या होती थी, आपकी सिमिलर हो जाती थी, ठीक है। कांग्रुएंसी में अगर आपकी, कांग्रुएंस में अगर आपकी मान लीजिए साइड आपने लिया, तीनों साइड क्या है, दोनों ट्रायंगल्स के सेम है, तो जो उसके एंगल्स बचेंगे, अदर चीज़ें जो भी होती थी वो सारी भी क्या होती थी, एक दूसरे के सेम होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारा ये भी निकल के आता है कि एवरी कांग्रुएंस फिगर इज सिमिलर। एवरी कांग्रुएंस फिगर, जो आपका कांग्रुएंस फिगर है वो, या कांग्रुएंस स्ट्रक्चर है, वो आपका क्या होगा, सिमिलर होगा, बट एवरी सिमिलर फिगर इज नॉट कांग्रुएंस, ठीक है। कन्वर्स क्या होगा, नीड नॉट बी ट्रू। तो कांग्रुएंस फिगर के लिए आपका क्या होना चाहिए, सेम शेप एंड सेम साइज होना चाहिए। एंड जबकि सिमिलरिटी के लिए आपका क्या हो, शेप तो सेम हो बट साइज आपकी डिफरेंट हो सकती है। सेम शेप, सेम शेप, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली सेम साइज, ठीक है। आपका क्या हो, सिमिलर फिगर में शेप आपका सेम हो सकता है बट उसकी साइज क्या हो, डिफरेंट हो। ये जरूरी नहीं है कि साइज आपकी क्या हो, सेम ही हो, ठीक है। तो अगर जिसमें ऐसा फिगर जिसमें साइज और शेप दोनों सेम होगा वो आपका कांग्रुएंस फिगर हो जाएगा। एंड अदर इफ से क्या हो, साइज सॉरी शेप आपका क्या हो, सेम हो बट साइज के बारे में कुछ ना कहा जा सके, ठीक है, कि उसकी साइज सेम है या नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उसकी साइज भी क्या हो, सेम हो। तो अगर इस टाइप का फिगर होता है, हमें दिखता है, तो वो आपका क्या होता है, सिमिलर फिगर होता है। जैसे एग्जाम्पल्स हम यहीं पे देख लेते हैं फिगर्स के थ्रू। जैसे अगर सर्कल की बात की जाए, इसको इरेज करते हैं फर्स्ट। जैसे सर्कल की बात की जाए, मान लीजिए ये एक आपका सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। एंड दूसरा आप कोई सर्कल ले लीजिए जिसकी रेडियस क्या है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है। आप ऐसे और सारे ले सकते हो। तो अब अगर इसकी बात पूछी जाए कि जो आपके सर्कल क्या होते हैं, कांग्रुएंस है या आपके सिमिलर हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, रेडियस इनकी क्या है, इसकी 2 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर। इनका शेप तो सेम है बट साइज क्या है, डिफरेंट है। शेप आपका क्या है, सर्कल है, दोनों ही सर्कल है, ठीक है, ये आपके क्या है, सर्कल्स है, बट क्या है, साइज इनकी डिफरेंट है, साइज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कैसा फिगर हो जाएगा, सिमिलर फिगर हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप ट्रायंगल्स ले सकते हो, स्क्वायर्स ले सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या है, सॉरी ये तो राइट, चलिए ठीक है। मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा ले लीजिए 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये मान लीजिए 1 है, या आप और बड़ा ले सकते हैं, ये मान लीजिए आपका स्क्वायर है कोई, ये मान लेते हैं क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। आप मेजरमेंट करके वो बनाएंगे तो वो और सही बनेगा। ठीक है, इसको मान लीजिए हमारा कितना 4 सेंटीमीटर,
सारा क्या है, इसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये बताइए ये आपका क्या है, सिमिलर है या कांग्रुएंट है? ये आपका क्या है, सिमिलर है या कांग्रुएंट है? सिमिलर के लिए आपका शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, शेप सबका सेम है, क्या है सब स्क्वायर हमारे हैं, ठीक है, ये सब हमारे क्या है स्क्वायर्स है। लेकिन साइज अगर देखी जाए तो इसका क्या है, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी आपकी 1 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कैसे फिगर हो जाएंगे आपके, सिमिलर फिगर हो जाएंगे। ये कैसे फिगर हो जाएंगे, सिमिलर फिगर हो जाएगा, ठीक है। कैसा फिगर हो जाएगा, सिमिलर फिगर हो जाएगा। अब अगर कांग्रुएंसी की हम यहीं पे बात कर लें, ट्रायंगल्स की बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो आपका क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स होता है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आप बना सकते हो, ठीक है। ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एंगल कितना होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स के टाइप आपने पढ़ा होगा ना। ट्रायंगल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो आपका किस पे बेस्ड होता है, एंगल्स पे बेस्ड होता है, एंड दूसरा स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे बेस्ड आपका कितना होता है, सॉरी साइड पे बेस्ड आपका कितने होते हैं, मेनली 3 होता है, ठीक है। एक आपका क्या होता है, आप सॉरी आपका क्या होता है, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलिन और राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल तो एंगल वाले में आ जाएगा, ठीक है। साइड पे बेस्ड हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड आपका कौन सा, स्केलिन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ऐसे ट्रायंगल जिसके 2 साइड आपके क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, दैट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है, सारे साइड एंड सारे एंगल्स आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो आपका क्या हो जाता है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में एंगल आपका कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। एंड थर्ड आपका क्या आता है, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल्स आपके क्या होते हैं, ऐसे ट्रायंगल्स जिसकी क्या हो, साइड आपकी सारी डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए आपका एक ये और ये, इसकी बात की जाए, ये इस तरीके से इसको बना दीजिए, ठीक है। तो ये कैसा है आपका, स्केलिन ट्रायंगल है। ये आपका कैसा ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल है। तीनों साइड, ये साइड ये साइड ये साइड सारी क्या डिफरेंट है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल्स होगा, ठीक है। दूसरा आपका किस पे आता है, एंगल्स पे बेस्ड। एंगल पे बेस्ड आपका कितना होता है, 3 होता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, सॉरी एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा और फिर राइट एंगल ट्रायंगल्स। मेनली हम ये 3 देखते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल क्या होता है, अब एंगल्स आप लोग पढ़े हो तो एंगल्स में जानोगे, ठीक है। एंगल्स भी 9th में ही है, जो आपका 9th में है, सारे चैप्टर क्या है वो यहाँ पे भी वही चीजें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 9th वाला, जैसे जो लोग अभी 9th में है वो लोग क्या करेंगे, अभी जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे उनको क्या हो, आगे चल के हेल्प मिले, ठीक है। तो एंगल्स हम जानते होंगे, एंगल्स के बारे में, 0 एंगल्स होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इस तरीके से कई सारे एंगल्स हैं। तो एंगल्स के बेस्ड पे हमारा मेनली हम 3 देखते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल जिसके एंगल क्या हो, 90 से कम हो, ठीक है, 0 से 60 के बीच में, वो आपका क्या होता है, एक्यूट एंगल। राइट एंगल में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और ऑब्ट्यूज एंगल में 90 से, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे थे, हम इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे कांग्रुएंस और सिमिलर फिगर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की अगर बात करें, ठीक है, ये आपकी क्या है, मान लीजिए ये 1 है 1 है 1 है, ये आपका क्या है 2 2 ले ले, ठीक है। तो इसके एंगल्स तो सेम है, इसके एंगल्स क्या है आपके सेम है। तो ये आपका क्या है, शेप साइज, सॉरी शेप आपका क्या है, सेम है, पर साइज क्या है, डिफरेंट है। ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सिमिलर हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए आपको कांग्रुएंस और सिमिलर फिगर में, कांग्रुएंस में क्या होना चाहिए, साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए। मान लीजिए आपका एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, मान लीजिए एक सर्कल की रेडियस है कितनी, 2 सेंटीमीटर, एंड दूसरा भी कोई अदर सर्कल है ओ डैश सेंटर वाला, जिसकी उसकी भी रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके, ये दोनों हो जाएंगे कांग्रुएंस, ये आपके कैसे हो जाएंगे, कांग्रुएंस। इनका शेप देखिए, शेप भी क्या है आपका सेम है,
एंड साइज भी क्या है, दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये आपका फिगर कैसा हो जाएगा, ये आपका कांग्रुएंस फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें इतना ही जानना है कि ट्रायंगल, इसमें हमें ये बस इतना ही हमें ध्यान देना है कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। आपको ट्रायंगल्स के बारे में वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल्स क्या होता है, फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब आप रिवाइज कर लीजिए। बाकी फिर हमें क्या देखना, सिमिलर फिगर एंड कांग्रुएंस फिगर। मेन हमारा जो टॉपिक है वो आपका किससे रिलेटेड है, सिमिलर एंड कांग्रुएंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कांग्रुएंस फिगर कब होता है, जब आपकी साइज और शेप क्या हो, दोनों सेम हो। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, कांग्रुएंस हो जाता है। एंड सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए, शेप आपका सेम हो बट साइज क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, सिमिलर फिगर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही हो। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एवरी कांग्रुएंस फिगर, नोट करके इसको इरेज करके फिर हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं। नोट करके क्या डाल सकते हैं कि एवरी कांग्रुएंस फिगर इज सिमिलर but converse need not be true। ठीक है, आपका क्या हो सकता है, कांग्रुएंस फिगर, एवरी कांग्रुएंस फिगर इज सिमिलर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कांग्रुएंसी में हमने क्या देखा, कांग्रुएंसी में 3 चीजें आपकी इक्वल है। कांग्रुएंसी के लिए 3 चीजें दिखानी पड़ती है। ठीक है, उसका शेप और साइज दोनों सेम हो तो वो आपका क्या होता है, कांग्रुएंस होता है। बट सिमिलर में क्या है, सिमिलर में आपका सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, साइज ये जरूरी नहीं है कि साइज आपकी क्या हो, सेम ही है। ठीक है, अगर साइज क्या होता है, सेम हो जाता है, यानी कि शेप और साइज उसके दोनों, तब तो वो क्या हो जाएगा, कांग्रुएंस हो जाएगा। अदरवाइज अगर साइज नहीं सेम है, ठीक है, सिमिलर फिगर की, तो वो क्या होगा, आपका कांग्रुएंस नहीं होगा। इसीलिए बोला गया कि एवरी कांग्रुएंस फिगर इज सिमिलर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, कि एवरी कांग्रुएंस फिगर क्या होता है, सिमिलर होता है, समरूप होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन उसका जो कन्वर्स, उसका अपोजिट है, वो क्या है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा था। क्या हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में देखना, फर्स्ट चैप्टर में हमें इसमें क्या देखना है, क्या सिमिलर और कांग्रुएंसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट उतार रहे हैं, फिर आपको बताते चलेंगे। ठीक है, क्या है, फर्स्ट fill in the blanks using the correct word given in brackets। ठीक है, given in brackets। फर्स्ट क्या है, all circles are, क्या है आपका, ब्रैकेट में क्या है, सिमिलर और कांग्रुएंट। ठीक है, सिमिलर है या कांग्रुएंट आपको बताना है। दूसरा, अभी बताया कि सभी जो सर्कल्स होते हैं क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर्स आर आपका क्या है, सिमिलर
सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड आर, अब वो कौन सा ट्रायंगल्स वो बताना है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। क्या आगे पेज है ब्रैकेट में, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है इसमें, फोर्थ है टू पॉलीगॉन्स ऑफ दिस सेम, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, क्या बोला गया, जो साइड है, साइड के जो साइड है, साइड क्या है, सेम है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है। आर सिमिलर, आर सिमिलर, ये सिमिलर कब होगा, इफ फर्स्ट ए दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दियर हाँ करस्पॉन्डिंग, दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल्स आपके क्या हैं, ठीक है। एंड बी आपका क्या है, दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, अब यहाँ पे आपको बताना है, ब्रैकेट में है इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। इस ट्रायंगल्स में ये भी है कि अगर आपके जो साइड है, ठीक है, जैसे दो डिफरेंट आपका साइज तो शेप तो सेम होगा, ठीक है, साइज क्या है दोनों का डिफरेंट, उनका आप रेशियो निकाल लीजिए, साइड का रेशियो निकाल लीजिए, अगर वो आपके रेशियो क्या हो, सबके सेम आ रहा है और एंगल्स भी सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है, ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पे सभी सर्कल्स की बात की गई, तो रेडियस क्या हो सकता है आपका, डिफरेंट रेडियस हो सकता है। अगर आपका मान लीजिए रेडियस सेम है, ठीक है, रेडियस आपका सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सभी टाइप्स के सर्कल्स की बात की गई है, ठीक है, तो अगर सभी टाइप्स के सर्कल्स है यानी कि ऑल सर्कल्स है, तो वो क्या है, उनका शेप तो सेम है, बस बट साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा, सो दिस इज सिमिलर, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सेम ऐसे ही ऑल स्क्वायर्स आर क्या होगा, सभी स्क्वायर्स क्या होंगे। अब यहाँ पे उसकी साइड के बारे में, साइज के बारे में तो क्या है, डिफरेंट आप बोल सकते हो कि उसकी साइज क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, शेप आपका सेम हो सकता है, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स यानी कि क्या बोला गया कि सभी स्क्वायर जो है यानी कि शेप उनका क्या बोल देगा, स्क्वायर, बट साइज के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है। और अगर साइज के बारे में बात नहीं की गई तो ये हो सकता है कि साइज आपकी क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट है यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए हम जानते हैं कि आपका शेप तो सेम हो बट साइज जरूरी ना हो, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, सेम ही हो, ठीक है। सो दिस इज आल्सो सिमिलर, ठीक है, दिस इज आल्सो सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सभी ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब आइसोसेलेस की बात की गई या इक्विलैटरल की बात की गई, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल जिसके दो साइड सेम है, मान लीजिए आपका, ठीक है, दो साइड क्या हो, ये साइड मान लीजिए आपका 2, ये भी 2 है, ठीक है, तो इनके अपोजिट साइड के जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होता है आपका सेम होता है, यानी कि ये 60 होगा तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। और एक साइड क्या होगी, डिफरेंट होगी, एक साइड ही आपकी थर्ड वाली क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर इस तरीके की हम बात करें कि ऑल क्या बोला गया, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, अदर भी आप क्या हो सकते हैं,
ठीक है, आपकी साइज क्या हो, दोनों साइड की दो साइड आपकी क्या हो, सेम हो, तो वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता है। जबकि अभी हमने क्या देखा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, बट साइज क्या हो सकती है उनकी, डिफरेंट हो सकती है। या आप रेशियो निकालो, रेशियो क्या होगा आपका, डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। सो यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल्स हो जाएगी आपकी, आइसोसेलेस आपका नहीं होगा, बट ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, सो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। अभी हमने बताया कि सिमिलरिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपका प्रोपोर्शन, अगर आपके कोई दो ट्रायंगल्स हैं तो उनके रेशियो निकालिए साइड का, यानी कि दैट मीन्स प्रोपोर्शन वो आपके क्या होनी चाहिए, रेशियो सेम आना चाहिए। एंड एंगल्स जो अगर वो भी सेम है तो दोनों फिगर कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बोली है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है, क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड है, आर सिमिलर, ये सिमिलर होगा इफ दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ए है इसमें, इफ दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके क्या हो, इक्वल हो, एंड दियर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, उनके जो साइड है वो क्या हो, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, और एंगल्स अगर आपका क्या हो, इक्वल हो, तो आपका ट्रायंगल्स कैसा हो जाता है, या पॉलीगॉन्स जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट में ए वाले में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, एंड सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। ऑल सर्कल्स आर क्या होते हैं, सभी सर्कल्स क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं। क्यों, क्योंकि सभी सर्कल्स की क्या हो सकती है, उनकी रेडियस डिफरेंट हो, शेप तो आपका सेम है बट साइज की बात नहीं की गई, तो साइज क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर क्या होते हैं, सभी स्क्वायर की बात कीजिए, सेम वही चीजें, शेप सेम है बट साइज आपका डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। एंड टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कोई दो आपके फिगर है, अगर उनके एंगल्स क्या हो, आपके सेम हो, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो सारे एंगल्स क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं कि नहीं, 60 ये होता है, 60 ये होता है, एंड 60 ये। ठीक है, आपका क्या हो, साइज आपका डिफरेंट हो सकता है, मान लीजिए ये आपका क्या, ये सारे साइड क्या है, सेम है, इसको मान लीजिए 1 1 है, इसको मान लीजिए 2 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शनल निकालिए, 1/2, रेशियो कितना आ जाएगा साइड का, मान लीजिए आपका ABC। ठीक है, इसको मान लिया PQR, तो AB/PQ निकालिए, AB/PQ, ये साइड तो ये ही साइड लेंगे PQ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/2, एंड AC/PR निकाल लीजिए, ये भी कितना आ जाएगा, 1/2, एंड BC/QR। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, BC कितना है, 1/2, यानी कि ये देखिए प्रोपोर्शनल रेट, आपका रेशियो क्या है, दोनों का सेम है, और एंगल्स भी क्या है आपके, सेम है। ठीक है, तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होता है वो आपका क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें एग्जाम्पल्स देने हैं सिमिलरिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, गिव टू डिफरेंट, सेकेंड है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स
एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ ठीक है। फर्स्ट क्या है, सिमिलर फिगर, दो एग्जांपल्स देंगे दोनों के, सिमिलर फिगर। एंड सेकेंड आपका है नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर। तो आप कोई भी फिगर ले लीजिए, सिमिलर बोला है, सिमिलर के लिए क्या सेम सेम होना चाहिए और साइज क्या हो, डिफरेंट हो आपकी, ठीक है। तो सिमिलर में आप मान लीजिए ट्रायंगल्स ही हम ले लें, ट्रायंगल्स ले ले, स्क्वायर ले ले, सर्कल्स ले ले, तो ये क्या हो जाएंगे आपके सारे सिमिलर फिगर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला ही ले लीजिए, मान लीजिए आपका ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये इसकी साइड 1 2 3 है, ठीक है। दूसरा आप कोई ट्रायंगल्स ले लीजिए, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही ले लें, ठीक है, 1 1 1, ये मान लीजिए ये कितना है 2 है, ये 2 ये 2, ठीक है। तो ये आपके कैसे फिगर हो गए, सिमिलर फिगर हो गए। ऐसे आप कुछ भी ले लीजिए, सर्कल्स ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, और क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर ले लीजिए, पैरेललोग्राम ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब आपके कैसे, ऐसा करना है कि आपका क्या हो, साइज क्या, शेप क्या हो, सेम हो बट साइज आपके डिफरेंट हो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सिमिलर फिगर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, दो एग्जांपल लेना है, मान लीजिए स्क्वायर ही ले लें, ठीक है। ये तो रेक्टेंगल लग गया, ये भी आपका क्या होगा, सिमिलर ही होगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका कैसा होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। ये फिगर भी कैसा हो जाएगा आपका, सिमिलर फिगर हो जाएगा। आप चाहे रेक्टेंगल ले लीजिए, चाहे स्क्वायर ले लीजिए, इसका क्या है, शेप आपका सेम दिख रहा है, ठीक है, शेप आपके क्या है, सेम है। हम मान लीजिए इसको स्क्वायर लिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शेप आपका सेम हो जाएगा बट साइज क्या है, डिफरेंट। अगर ये मान लीजिए 2 है तो ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है, इसको मान लीजिए 4 है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, सिमिलर फिगर हो जाएगा। रेशियो, हम प्रपोर्शन और एंगल्स की बात करें तो ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और प्रपोर्शंस, ये भी आपका 90 हो जाएगा, ये सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। एंड प्रोपोर्शंस निकालेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2 1/2 1/2, यानी कि रेशियो सबका क्या है, सेम है बट शेप आपका क्या है, प्रोपोर्शन सेम एंड एंगल्स भी आपके सेम है, ठीक है। तो ये किसकी कंडीशन होती है, सिमिलर की कंडीशन होती है, ठीक है। कोई दो फिगर्स, कोई दो पॉलीगॉन्स आपके अगर सेम साइड के हैं, ठीक है, तो वो सिमिलर होंगे अगर उनका जो साइड का प्रोपोर्शन है वो आपका क्या हो, सेम हो एंड एंगल्स भी आपके सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्कल्स भी ले सकते हैं, आप सर्कल्स भी ले लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका सिमिलर फिगर हो जाएगा, ठीक है। आप रेक्टेंगल ले लीजिए, वो भी क्या होगा आपका सिमिलर फिगर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी बात क्या, कौन सा एग्जांपल देना है, नॉन सिमिलर फिगर। ऐसे फिगर जो आपके क्या हो, सिमिलर ना हो, तो आप दो अपोजिट फिगर ले लीजिए। मान लीजिए हमने एक क्या लिया, ट्रायंगल्स ले लिया एंड दूसरा क्या ले लिया, सर्कल ले लिया। तो ये क्या है, ना ही इसकी शेप ही सेम है और ना ही साइज ही सेम है, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रायंगल्स है, ये आपका ट्रायंगल्स एंड ये आपका क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा, ठीक है। ये फिगर कैसा होगा, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दो बताना है, एक मान लीजिए आपने ये ले लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने ये रेक्टेंगल ले लिया या स्क्वायर ले लीजिए, ये साइड इसकी और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आप क्या पैरेललोग्राम ले सकते हैं, ठीक है, आप क्या ले लीजिए, पैरेललोग्राम ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इसका क्या है, शेप और साइज क्या है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है।
शेप और साइज क्या है, डिफरेंट है, तो ये कैसे फिगर हो जाएंगे, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले में हमें क्या बताना था, सिमिलर फिगर बताना था, यानी कि ऐसा फिगर हमें बनाना है जिसका शेप सेम हो बट साइज क्या हो आपके डिफरेंट हो। ठीक है, एंड सेकेंड आपको बनाना है नॉन सिमिलर। ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर यानी कि क्या हो, ऐसे फिगर जो जिनके शेप भी आपके क्या हो सकते हैं, नॉन सिमिलर में क्या होगा, शेप और साइज दोनों डिफरेंट हो जाएगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, आप और सारे एग्जांपल्स लेके दिखा सकते हो। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना था, इसमें हमें एग्जांपल्स ही बताने थे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और हाँ, एक आपको बहुत ज़रूरी बात ये बतानी है कि आप जो फार्मूले हमने शॉर्ट्स पे डाले हैं, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो हमने डाला फार्मूले का इस टाइम, तो आपको करना क्या है, एक नोटबुक बनानी है और जितने भी फार्मूले हैं, ठीक है, आपसे रिलेटेड, आप 10th में हो, ठीक है, तो उस आपसे रिलेटेड जितने भी फार्मूले उसको क्या करिए, उस नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको क्या होगी, आगे चल के हेल्प मिलेगी, और पीछे जितना भी पढ़ाया है उसके भी हम फार्मूले डाल देंगे, नहीं तो आप पढ़ चुके हो वहाँ से आप फार्मूले उसको नोट करके उसको एक कॉपी हमेशा के लिए बना के रखिए। ठीक है, वही कॉपी आप 11th में जो फार्मूले आएंगे उसको यूज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर 12th में भी आएंगे, ये आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये काम करना आप लोग मत भूलिएगा, इसको ज़रूर से ज़रूर करिएगा। आपको 10 रुपये 20 रुपये जो भी हो, आपको एक नोटबुक लेनी है और क्या करना, उसको स्पेशली फार्मूले के लिए ही अप्लाई करना। ठीक है, जितने भी आपके फॉर्मूले मिलते जाते हैं आपको क्या करना, उसमें लिखते जाना और उसको याद करते रहना है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम टाइम में उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इसमें और बचा है वो भी देख लेते हैं। थर्ड आपका है, थर्ड एंड लास्ट है इस एक्सरसाइज का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग quadrilateral quadrilaterals are similar or not, similar और नॉट। ठीक है, आपको दो फिगर गिवन है, बताना है कि ये आपके सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, तो फिगर देखते हैं कौन सा फिगर है, ये 1.5 पैरेललोग्राम है, ये आपका 1.5 ये है, 1.5 1.5। ठीक है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम, ठीक है, PQRS। ठीक है, एंड सेकंड आपका क्या है, स्क्वायर है, आपका क्या है, स्क्वायर है, सॉरी क्वाड्रेटिक वो लग रहा है, आपको क्या बनाना है, स्क्वायर भी। ठीक है, तो उसको बना लीजिएगा, देखिए 3 सेंटीमीटर, साइड क्या है 3 सेंटीमीटर, ये ABC। ठीक है, एंगल्स कितना होता है स्क्वायर का, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसमें आपका डिफरेंट है PQRS। अब आपको ये बताना है कि ये फिगर आपके कैसे हैं, सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, क्या बताना है, ये आपके सिमिलर है या नहीं है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों की शेप क्या है, डिफरेंट है, दोनों की शेप ही यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट शेप। ठीक है, जबकि कांग्रुएंसी भी हमने देखा और
सिमिलरिटी भी देखा, कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज क्या होता था, दोनों आपका सेम होता था। जबकि सिमिलरिटी में, अगर सिमिलरिटी की बात की जाए तो सिमिलर फिगर कब होता था, जब आपका क्या हो, शेप सेम हो बट साइज आपकी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, साइज क्या हो सकती है आपकी, डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, शेप भी डिफरेंट है और साइज की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डिफरेंट शेप है एंड डिफरेंट साइज, यानी कि क्या होगा, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे, डिफरेंट शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप एंड साइज। आपकी सेज और साइज क्या है, शेप और साइज क्या है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। या अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं, हमने क्या देखा था, सिमिलरिटी अगर सिमिलर है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो साइड का प्रोपोर्शन, साइड का रेशियो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए एंड एंगल्स भी आपके इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लीजिए रेशियो निकालते हैं पी क्यू अपॉन ए बी आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू कितना है 1.5 और ये आपका 3 है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, पी क्यू अपॉन ए बी कितना हो गया 1/2। सिमिलर पी एस अपॉन ए डी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/2 ही। ठीक है, एस आर या आर एस अपॉन सी डी, ये भी कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, 1.5/3, दैट मीन्स 1/2 एंड बी सी सॉरी आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बी, ये भी आपका कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो आपके साइड्स का प्रोपोर्शन है, साइड का रेशियो है, वो तो सेम है ना, आपका साइड का रेशियो क्या है, सेम है। बट एंगल्स की बात करें तो एंगल्स यहाँ पे कितना है 90 डिग्री का है, बट यहाँ पे क्या है आपका, क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका प्रोपोर्शंस है, ठीक है, साइड का प्रोपोर्शन, साइड का रेशियो क्या है, वो आपका सेम है बट एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, एंगल्स आपके क्या है, डिफरेंट है, सो दिस इज नॉट अ सिमिलर फिगर। ठीक है, या तो आप यहीं से बता सकते हो कि डिफरेंट शेप एंड साइज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं द प्रोपोर्शंस ऑफ द साइड्स, द प्रोपोर्शंस ऑफ द साइड्स ऑफ बोथ फिगर्स आर इक्वल, दैट इज रेशियो इज इक्वल बट एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, जबकि सिमिलरिटी के लिए एंगल्स भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, the proportions of the side, yeah, the ratio of the both figure, the ratio of the both figure are same but angles are different, so the given figure is not similar। ठीक है, यहाँ पे रेशियो में आप प्रोपोर्शन भी लिख लीजिए, the proportion of the both figures are same but angles are different। ठीक है, एंगल्स आपका क्या है, डिफरेंट है, so the given figure is not similar, इसलिए ये दोनों फिगर्स आपके क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, फर्स्ट एक्सरसाइज में ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आप एक बार पिछले क्लास 9th में या 8th में वहाँ से जाके आप ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको रिवाइज कर लीजिए, बाकी तो सारा बताया ही है। ट्रायंगल्स आपका क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, एक आपका एंगल्स के बेस्ड पे होता है एंड दूसरा साइड के बेस्ड पे होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा किससे रिलेटेड है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड है। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए कॉन्ग्रुएंस फिगर आपका क्या होता है, जब उसकी साइज और शेप दोनों क्या हो, सेम हो। ऐसे कोई भी फिगर हो जिसकी आपकी साइज और शेप क्या हो, दोनों सेम हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, अदरवाइज वो आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर के लिए क्या बोलते हैं, सिमिलर के लिए आपका शेप सेम होना चाहिए, साइज ये जरूरी नहीं है कि साइज क्या हो, डिफरेंट हो, सॉरी साइज आपकी क्या हो, सेम हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक चीज हमें ये निकल के आती है कि एवरी कॉन्ग्रुएंस फिगर इज सिमिलर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है,
क्या सभी कांग्रुएंस फिगर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट अगर सिमिलर फिगर की बात की जाए और ये कहा जाए कि ये कांग्रुएंट होगा तो यह ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों जरूरी नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि सिमिलरिटी के लिए 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी है कि शेप और साइज दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जबकि सिमिलर में क्या है, शेप आपका सेम हो, साइज की कोई बात नहीं की जाती। ठीक है, साइज आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हमें शो करना हो कि सिमिलर है या नहीं है, ठीक है, तो एक चीज आपने अभी यहाँ पे देखा कि अगर आपके दो फिगर सिमिलर हैं तो उसके लिए एंगल्स जो होंगे वो आपके सेम होंगे एंड रेशियो दैट इज प्रोपोर्शन आपका क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और क्या चीज़ है, सिमिलरिटी के लिए अगर कोई दो फिगर आपके क्या होते हैं, सिमिलर है, तो वहाँ पे हमें दो चीज़ें दिखानी होती है। ठीक है, ये 9th में पढ़ चुके हैं, या तो एंगल्स हो जाए या तो साइड हो जाए या एक एंगल एक साइड हो जाए। ठीक है, तो दोनों फिगर में अगर हम ये दिखा देते तो वो क्या हो जाता, सिमिलर हो जाता है। जबकि कांग्रुएंसी के लिए हमें क्या दिखानी पड़ती, तीन चीज़ें दिखानी होती। ठीक है, चाहे आप तीनों एंगल ले लीजिए, चाहे तीनों साइड ले लीजिए, या दो एंगल एक साइड ले लीजिए, या दो साइड एक एंगल ले लीजिए। ठीक है, तो और ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के